हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया आप लोग को व्हाट इज इकोनॉमिक। उसके बाद आप लोग टाइप पे बात करें, टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जैसे आपको पढ़ाया गया होगा प्राइवेट मतलब मार्केट इकोनॉमी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक पढ़ाया गया होगा पब्लिक इकोनॉमी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक पढ़ाया गया होगा मिक्स्ड इकोनॉमी जिसका एग्जाम्पल इंडिया था। तो वो जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप था। उसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अनदर भी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यानी वी कैन आल्सो क्लासिफाइड आवर इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कहने का मतलब द रिलेशनशिप, द ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन अदर कंट्री। दैट मीन्स इकोनॉमिक कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू अदर कंट्रीज। डिफरेंट कंट्री के बीच में से जहां रिलेशन होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब सुनना, एक होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक होता है ओपन इकोनॉमी। याद रखेंगे, यहां देख सकते हैं आप। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ट्रेड वी कैन क्लासिफाइड द इकोनॉमी ऑन द बेसिस इन एज क्लोज्ड इकोनॉमी और द व्हाट इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी। याद देखिए, क्लोज्ड इकोनॉमी और इन व्हाट ओपन इकोनॉमी। तो लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नाम में लगा क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी कहने का मतलब उस इकोनॉमी में जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगा वो बॉर्डर के अंदर में होगा, मतलब उसी कंट्री में होगा, किसी अदर कंट्री में ट्रेड यानी एक्सपोर्ट और या इंपोर्ट नहीं होगा। सर्विसेज और गुड्स का ना एक्सपोर्ट होगा और ना ही इंपोर्ट होगा। कुछ कुछ कभी कभी होता है, कुछ कुछ जरूरत की चीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, बट 100% नहीं होता है। लेकिन ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहां एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पहले पढ़ लीजिए तब नोट्स बनाएंगे सिर्फ जोड़ लेकर अपने लैंग्वेज में। चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर नो इंट्रैक्शन, क्लोज इकोनॉमी का नो इंट्रैक्शन और इकोनॉमिक रिलेशन विथ आउटसाइड द वर्ल्ड। यानी किसी भी कंट्री का अदर वर्ल्ड के कंट्री से कोई रिलेशन नहीं होता है। कौन सा रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन। इकोनॉमिक रिलेशन यानी इंटरनेशनल ट्रेड, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। देयर इज इंट्रैक्शन एंड इकोनॉमिक रिलेशन विथ आउटसाइड वर्ल्ड। और ओपन इकोनॉमिक में बोलते हैं कि जहां पर इंट्रैक्शन होगा एक दूसरे कंट्री से और इकोनॉमिकल रिलेशनशिप भी होगा दूसरे कंट्री से, तो हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, 1991 में इंडिया एडॉप्ट किया एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यानी ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, मतलब इंडिया का मार्केट वर्ल्ड वाइड के लिए ओपन हो गया। यानी बोल सकते हैं बिफोर 1991 इंडिया इज अ क्लोज इकोनॉमी, आफ्टर 1991 इंडिया इज द ओपन इकोनॉमी। तो पहला डिफरेंस आप देख लिए। चलिए सेकंड डिफरेंस को देखिए, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए सेकंड डिफरेंस को देखिए, यहाँ पे क्या है सेकंड डिफरेंस, ये रहा सेकंड डिफरेंस। लिखा हुआ देयर इज ओनली इंटरनल ट्रेड। यानी क्लोज इकोनॉमी जो होता है ना, वहां इंटरनल ट्रेड होता है। मतलब इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ स्टेट के अंदर में केवल इंटरनल ट्रेड, आउटसाइड द बॉर्डर नहीं होगा। बट वैसा कंट्री, वैसा कंट्री जो ओपन इकोनॉमी को फॉलो करता है वहां ट्रेड इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनल के साथ साथ इंटरनल भी होगा। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ साथ इंटरनल ट्रेड भी होगा। ऐसा नहीं कि वहां इंटरनल ट्रेड नहीं होगा। तो लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लीजिए, देयर इज इंटरनल ट्रेड एज वेल एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मतलब नेशनल इंटरनेशनल दोनों ट्रेड हो उसे बोलते हैं व्हाट इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। और केवल नेशनल ट्रेड हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इंटरनल ट्रेड को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी, जैसे इंडिया पहले था। देखिए यहाँ पे देखिए और क्या है, इट इज अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्या याद लिखा हुआ है, सुनो अच्छा कॉन्सेप्ट है यार। एक चीज बताओ, ऐसा कोई दुनिया नहीं हो सकता है या ऐसा कोई कंट्री नहीं हो सकता है, मान लो कोई कंट्री रहा, ये वाला कोई कंट्री का, क्या जरूरी है इस कंट्री में हर एक रिसोर्स अवेलेबल हो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी ऐसा कोई कंट्री नहीं दुनिया में हो सकता है जो अपने रिसोर्स की बदौलत अपना डेवलपमेंट कर ले। तो यानी ये अनरियलिस्टिक अप्रोच दिख रहा है। यानी कहने का मतलब इट इज नॉट पॉसिबल एनी कंट्री इज क्लोज्ड इकोनॉमी 100%। सम थिंग्स आर रिक्वायर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रीज। ओके, तो दैट्स व्हाई आई कैन से दैट क्लोज्ड इकोनॉमी इज अ अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट और ओपन इकोनॉमी इज अ रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। यानी इट मोस्टली फाउंड इन द व्हाट वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी देखने को मिलता है वो क्या है, इट इज मोस्टली फाउंड, यानी कौन सा ओपन इकोनॉमी। जैसे आप लोगों को मन में सवाल आएगा कि सर
नॉर्थ कोरिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी, लेकिन वो भी कोई ना कोई चीज एक्सपोर्ट करता होगा जो उसके पास ज्यादा होगा, और कोई ना कोई जरूरत का चीज उसके पास नहीं होगा, इंपोर्ट जरूर करता होगा। हाँ, अलग बात है 100% एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता होगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ये तो डिफरेंस ये रहा। अब अगला जो अगला पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए, आगे क्या हुआ है, नो कंट्री इज कंप्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी ये कहीं ना कहीं ये हुआ कि दुनिया में ऐसा कोई भी इकोनॉमी नहीं हो सकता है जो कंप्लीटली क्लोज हो। 0.1% तो जरूर ओपन होगा। तो नो कंट्री इज क्लोज कंप्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी। और यानी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल कंट्रीज आर ओपन इकोनॉमिक्स, सम मोर ओपन एग्जांपल जैसे यूएसए कुछ एक्सपोर्ट करता है, कुछ सम लेस ओपन जैसे नॉर्थ कोरिया अभी बताए थे। यानी यूएसए 100% ओपन कंट्री है, वो ओपन इकोनॉमी को फॉलो करता है। नॉर्थ कोरिया क्या है, लेस ओपन है। यानी कोई ना कोई चीज होगा जो जरूरत होगा, हो सकता है कि कोई मिसाइल की जरूरत पड़ जाए नॉर्थ कोरिया को, तो मंगाना पड़ेगा। तो लिखो क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए अगला डिफरेंस में, देयर इज नो लिंकेज, देयर इज नो लिंकेज, लिंक मतलब जुड़ाव। यानी जो कंट्री क्लोज्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है वहां कोई भी लिंकेज नहीं होता, वहां कोई भी जुड़ाव नहीं होता, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, नो लिंकेज, ठीक है, किस लिंकेज नहीं होता है। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो इसको मैं जूम कर देता हूँ, ओपन इकोनॉमी लिखा हुआ है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिंकेज। यानी लिंकेज का मतलब हुआ, दिखाते हैं क्या लिंकेज का मतलब हुआ, एक लिखा है प्रोडक्ट मार्केट, एक होता है फाइनेंशियल मार्केट, एक होता है लेबर मार्केट लिंकेज। यानी प्रोडक्ट मार्केट जहाँ सामान का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे फार्म हो गया। फाइनेंशियल मार्केट जैसे बैंक हो गया जो आपको पैसा देता है, कहीं इकोनॉमी में भाई सामान बनेगा, कोई खरीदेगा, उसके लिए पैसा चाहिए। आपके पास पैसा है, नहीं तो पैसा आपको लोन पे लेना पड़ेगा। और फाइनेंशियल सर्विस देने के लिए मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में एसबीआई, आरबीआई और डिफरेंट बैंक्स प्रेजेंट है। और लेबर मार्केट मतलब जो काम करेगा वो तो लोग होगा, कोई ना कोई लेबर होगा, कोई ना कोई कंपनी में काम करने के लिए। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ओपन इकोनॉमी में कोई बहुत सारे लिंकेज होते हैं, लीकेज होते हैं, लिंकेज लिंकेज जुड़ाव। और ओपन क्लोज इकोनॉमी में कोई लिंकेज नहीं होते थे। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ये भी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए उसी चीज को यहाँ मैं फोटो के माध्यम से समझाया हुआ, चलिए इसको देख लीजिए अच्छे से। क्या लिखा हुआ है देखिए, ये हुआ फार्म, ये क्या हुआ, फार्म हुआ। फार्म मतलब जो कंपनी हुआ, कंपनी में से प्रोडक्शन, ये रहा कोई हाउस होल्ड, यानी कहने का मतलब ये हो गया कोई पर्सन हो गया। और देखो इससे प्रोडक्शन का सामान जाता है किसी के घर में, खर्चा होता है, और ये घर वाला उसको क्या करता है, कंजप्शन करता है, यूज करता है। देखो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन अकर विद इन द कंट्री, यानी कंट्री के अंदर में प्रोड्यूस होगा, अब कंट्री के अंदर में बेचा जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। डज नॉट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रॉम अदर, यानी प्रोडक्शन सामान का इंडिया में हुआ, और इंडिया के लोग ही उसमें काम किया, और इंडिया के लोग ही इसका यूज किया, मतलब इंडिया कैसा है, क्लोज इकोनॉमी। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हुआ। और यही चीज उल्टा हो जाए, प्रोडक्शन और कंजप्शन एक कंट्री में हो, दूसरे कंट्री में यूज हो, तो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, उसे बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। जैसे यहाँ देखो क्लोज इकोनॉमी वाला, यहाँ देखो, और यहाँ पर अदर कंट्रीज है, तो ना इंपोर्ट होगा, यानी इधर से कोई चीज इधर जाएगा नहीं, और इधर से कोई चीज इधर नहीं जाएगा। यही आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है नो इंपोर्ट नो एक्सपोर्ट। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे फोटो के माध्यम से। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ देखिए डिफरेंस दोनों के बीच में फिर से लिखा हुआ है, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस। देखो ये लास्ट में वही चीज लिखा हुआ है, इमेजिनरी इकोनॉमी, यानी क्लोज है ना, ये अनरियलिस्टिक है, और ये क्या है, रियलिस्टिक है। ठीक है, ये क्या है, इसमें अदर कंट्री के साथ व्यापार होता है, इसमें रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ बिजनेस नहीं होता है। समझे, यहाँ पे देख लीजिए, ये डोमेस्टिक होता है, और ये क्या होता है, डोमेस्टिक के साथ साथ क्या होता है, नेशनल इंटरनेशनल भी होता है। तो ये डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पढ़ के इसमें से कुछ पॉइंट लगा के आप लिख लीजिए। तो अब हम लोग, अभी देखिए इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक से रिलेटेड एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। सेकंड वीडियो में हमने आप लोग को पढ़ाया है कि इकोनॉमी का टाइप। थर्ड वीडियो में ये, और ये रहा फोर्थ वीडियो, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में।